ऑप्टिक्स का चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, एक फ़ैन है, मतलब कंप्लीट डार्कनेस रूम के अंदर एक फ़ैन है जो कि रोटेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी एन नोट से, जो कि हमें 20 हर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 1/20 सेकेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके अंदर कंप्लीट डार्कनेस है, हम फ्लैश मार रहे हैं इसके ऊपर। तो अब 1/20 सेकेंड तुम्हें पता ही है कितना कम है टाइम। तो अगर एक बार घूम के वापस आएगा ना, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम पुरानी इमेज देख रहे हैं कि हम नई इमेज देख रहे हैं, क्योंकि परसिस्टेंस 1/16 सेकेंड दे रखी है कि हम दो पर्टिकुलर इमेजेस, एक लाइट हमारे आईज में फॉल हुई है, अगर वो 1/16 से के सेकेंड्स के बाद ना वो वाली इमेज डिसअपियर हो जाती है आई के अंदर से। इसका मतलब ये है। अब हमें कुछ कंडीशंस ये पूछ रखी हैं। हमें पूछा है कि फ्लैश रेट क्या होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फ्लैशेस पर सेकंड, कि जो हमारा फ़ैन है वो हमें स्टेशनरी लगे। अब फ़ैन स्टेशनरी कैसे लगेगा, कि हम फ्लैश कम मार रहे हो जब ये उठ के यहाँ आ जाए, राइट। मतलब ये जैसे ही यहाँ तीनों आइडेंटिकल ब्लेड्स हैं, जैसे ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, हमारे आइज़ में परसिस्टेंस रहेगी 1/16 सेकेंड्स की, राइट। तो जो फ्लैश है वो ऑब्वियसली 1/16 सेकेंड से पहले होना चाहिए, ताकि हमें लगे कि हमारे आई में पहले एक इमेज थी और उसके कंटिन्यूशन में आगे इमेज आया हो। नहीं तो फिर अगर 1/16 के बाद हम फ्लैश करेंगे तो कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा बीच में। इसलिए 1/16 से कम होना चाहिए फ्लैश टाइम हमारा। ओके, तो इसके अंदर हमें अब सिंपल एक कंडीशन लगाने की उठ के यहाँ आ जाए, या ऐसे भी सोचते कि ये उठ के यहाँ आ जाए, और अगर फ्लैश वाली ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही हो तो वो भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर 1/n0 पूरे को लग रहा है, राइट। अब इसको 1/3 आना है तो 1/3n0। अब हम एक के भी डाल देंगे कि कुछ भी हो सकता है, कि 1/3n0 भी सकता है, 1/n0 भी सकता है, 2/3n0 भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा टाइम आ गया। अब हमें कुछ कंडीशन से रखी हैं इसके बारे में। पहले टाइम आ गया तो फ्लैश रेट क्या आ गया, 3n0/k। अब कुछ कंडीशन से रखी हैं कि इट शुड बी इंटीजर, शुड बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर का z होता है वैसे। और इसके अंदर हमें यही बोल रखा है कि 3n0/k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 100। बस चले ये दोनों कंडीशन लगाते हैं हम। तो 3n0 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या ये। 60/k शुड बिलोंग टू इंटीजर एंड 60/k लेस देन 200 एंड ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, k लेस देन और इक्वल टू 30 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, k ग्रेटर देन 3/10.3 आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि इसमें ये होना चाहिए k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 एंड k लेस देन और इक्वल 30। एक ही कंडीशन आ गई। अब एक कंडीशन यहाँ से आ जाएगी कि इसको इंटीजर करना है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आएगी, 8 भी नहीं आएगी, 9 10 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 12 5 60 होता है ना, और 13 आ जाएगी, नहीं आएगी, 14 नहीं आएगी, 15 आ जाएगी, 5 3 सा 6 4 24 आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा। बस 30 से ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें तुम ये देखो कि काम कैसे कर रहा है। अब अज्यूम करते हैं हम कोई भी उठा लेते हैं यहाँ से, चलो मान लो एक्सट्रीम वैल्यू उठा लेते हैं, 30 उठा लिया हमने, यहाँ 30 पुट किया, 30/3 इंटू कितना है 120 है, तो ये गया 4 से, ये गया 1/12 से, राइट। अब इसको 1/12 सेकेंड्स लगे कि 1/12 सेकेंड्स के बाद इसने किया। तो 1/12 सेकेंड्स तो यार 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1/12 सेकेंड्स 1/16 से।
1/12 सेकेंड के केस में कितना वो उसने हुई थी। तो उसके बाद हम करते हैं आगे। अब तुमने अभी एक वो देखा था जिफ, इससे पहले उसके अंदर क्या था कि जो बीच वाली विंडो थी उसमें थोड़ा बहुत बीच में ब्लैकन हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें वो स्टेशनरी दिख रही थी। तो फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर इसमें यहाँ पर 12 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 1/2 सेकेंड से 0.5 हो गया आई मीन। तो इसके अंदर बीच में ना स्क्रीन ब्लैकन हो जाएगी, उसके बाद दोबारा इमर्ज होगा उसके बाद। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, उससे स्टेशनरी फिर भी दिखेगी। तो उसमें ये सारे आंसर आ जाएंगे। लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी ए पार्ट्स को समझने में। हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया हमसे। बी पार्ट में है कि हमें 6 वो होने चाहिए, ठीक है, 6 प्लेट्स दिखने चाहिए। ह्यूमन परसिस्टेंस को 16 सेकेंड्स का मान के आगे चलते हैं हम इसको। तो अब इसके अंदर तुम देखो 6 ब्लेड कैसे दिखेंगे हमें। अगर एक ब्लेड यहाँ पे आके दिख जाए और जब ये इधर आएगा तो ये इधर चले जाए, ये इधर चले जाए, तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1/n0 1/6n0, राइट। अब इसमें जो के होगा, अब तुम देखो अगर के को हम ऑड रखें तो यहाँ इसमें जा रहा है, अगर इवन रखें तो इसमें चला जाएगा, तो उसमें 3 ब्लेड दिखेंगी। हमें इवन नहीं चाहिए, हमें ऑड चाहिए। यहाँ पर 2k+1 लिखते हैं, वेर के इज एनीथिंग फ्रॉम 0 1 2 एनी नंबर, राइट। अब देखो 2k+1 कैसे होगा। अब इनिशियली तो वो फ्लैश जलाया, हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमारे परसिस्टेंस में ये सेव होगा कि यहाँ पे अब हमें दिख क्या रहा है, हमें ये दिख रहा है। अब मान लेते हैं हम इसके अंदर 0 डाल दिया, तो क्या होगा, 1/120 होगा। अब इसमें जो 1/120 अब इसको हम कंसिडर करते हैं और उसको देखते हैं इसमें। अब इसके अंदर 1/120 में क्या होगा कि अब 1/20 टाइम लगेगा टोटल घूमने में, तो ये 1/6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो 1/120 में क्या होगा कि पहले तो ऐसा आएगा, अब 1/120 सेकेंड्स के बाद ऐसा दिखेगा व्यूअर को, दोबारा फ्लैश होगी ना 1/120 सेकेंड्स के बाद, तो वो मेमोरी में सेव्ड रहेगा, मतलब व्यूअर की मेमोरी सेव्ड रहेगा, मतलब परसिस्टेंस के अंदर है। तो हमें इतना दिखने लग जाएगा 1/120 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। अब एक और 1/120 सेकेंड्स के बाद क्या होगा। अब जो अब प्रेजेंटली अब कैसा हो गया वो, अब ऐसा हो गया फैन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोबारा पहले कंडीशन में ये हो जाएगा दोबारा 1/120 सेकेंड्स पे। तो अभी भी परसिस्टेंस है, लेकिन अब देखो अब यहाँ पे दिखेगा टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 1/40 सेकेंड हो जाएंगे ना। तो अभी पुराना वाला डिसअपियर नहीं किया और नया वाला आ गया, तो ये सही हो जाना चाहिए क्योंकि पीछे हैं उसके, राइट। तो इसके अंदर देखो अगर हम इसको 1 डालते हैं तो 1/120 हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि पहले हल्का सा इधर आएगा, मतलब इधर आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 120 सेकेंड्स लगेंगे, 1/120 सेकेंड्स, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ये, तो फिर ये ऐसा दिखेगा हमें क्योंकि वो परसिस्टेंस के अंदर अंदर है। तो हमें पता नहीं लगेगा कि दोनों इमेजेस के बीच में डिफरेंस, एक इस वाली इमेज के बीच में और एक इस वाली इमेज के बीच में डिफरेंस, तो इन दोनों को माइंड कर देगी हमारी आइज, तो फिर हमें ऐसे दिखेगा। अब इसको हम कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो फिर इसमें तो के की वैल्यू अब हम पहले ना वो भी ऐड कर लेते हैं कि 6n0/2k+1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू, पुट करेंगे हम 120 नहीं 1 हाँ यस 120/2k+1 लेस देन 200, 2k+1 लेस देन 60 आ जाएगा, के लेस देन आ जाएगा 59/2। और अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 0 से 0 गया
4 चला जाएगा 3/2k+1 <5। तो 2k+1 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6, के आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2 नेगेटिव में। कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि जो सबसे पहले वाली इमेज है और जो सेकेंड वाली इमेज होगी, उन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो परसिस्टेंस से कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो पहली वाली इमेज डिसअपीयर हो जाएगी, तो मतलब दूसरी वाली इमेज दिखेगी, तो 6 बिट्स नहीं दिख पाएंगे उसके अंदर। अब पहली वाली इमेज अगर डिसअपीयर करनी है तो दोनों के बीच टाइम डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। ये है टाइम डिफरेंस, सिंपली बस 2k+1/6 should be less than 16, right? 1/16 I mean 1/16, 2k+1 is less than, ये 120 हो जाएगा, उधर ले जाओ 120/16, 4 से हटा देते हैं 30/4, एंड 2k+1 इज लेस देन कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा कि यस, 2k लेस देन 6.5 एंड k इज लेस देन 3.25, ठीक है। अब हम k इक्वल 1 के लिए देखते हैं, k इक्वल क्या वो परसिस्टेंस में आएगा बिल्कुल आएगा, 1 2 3 आएंगे परसिस्टेंस में, इनफैक्ट 0 भी आएगा। अब इसमें क्या है, अब हम एक बार 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं, 3 के केस में क्या आएगा। अब 3 के केस में कैसे बोल पा रहा हूँ कि हमें ये इंटीजर चाहिए ना। अगर हम 3 डाल देंगे, ये कितना है 120 है, 3 डाल देंगे तो 7 बनेगा, ये इंटीजर नहीं बन पाएगा तो 3 कटा दे। अब मेरे हिसाब से k की वैल्यूज होनी चाहिए 0 1 2। अब आंसर में सिर्फ 1 और 2 दिया हुआ है, और वो मुझे पता नहीं कि क्या लॉजिक है इसके बीच में पीछे। अगर मुझे कोई पता लगता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है, कमेंट में डाल दूँगा मैं। अगर किसी और को पता है इसका रीज़न तो वो बता देना। अब हम सी पार्ट को देखते हैं। अब हम सी पार्ट में ना हम ऐसा कर लेते हैं, 2 फैन ज्यूम कर लेते हैं। एक फ़ैन तो हमारा वाला नॉर्मल फ़ैन है जो कि एन से एन नॉट से ऐसे घूम रहा है, और दूसरा फ़ैन है जो एन से उल्टा डायरेक्शन घूम रहा है। अब हम ये निकालते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर 2 हैं, इनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या होगा कि वो दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए। तो कितना डिस्टेंस पर ट्रैवल करना, मतलब तीनों आइडेंटिकल है। अगर ये वाला इधर पहुंच जाए और ये वाला थोड़ा इधर पहुंच जाए तो बात बन जाएगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है एंगल का, 2π/3 है क्या। तो बस ये 2π/3 एंगल कवर करना है हमें। अब क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब ओमेगा होता है 2πf, तो 2πn+n0 इंटू टी इक्वल्स टू 2π/3। तो टी कितना आ जाएगा 1/3 n+n0। अब हम पहले की तरह बस कोई कुछ नहीं करना, के लगा देंगे एक आगे कि 1 राउंड बाद, 2 राउंड बाद, 3 राउंड पर कभी मर्जी हो सकता है। हम के की वैल्यूज़ निकालते हैं जैसे हमने पहले निकाली थी, ठीक है। पहले तो हम वही करते हैं कि ये इंटीजर होना चाहिए, और अपना अब टाइम है ना, ये फ्रीक्वेंसी पहले इंटीजर देखते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं। ये 4 दिया हुआ है और वो 20 दिया हुआ है, 24 हो जाएगा बाई के, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं इसको, ये 12 से चला जाएगा तो के शुड बी लेस देन और इक्वल टू 36 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 24, ये मेरे ख्याल 4 चला जाएगा, 6 आ जाएगा, 25 या 3 आ जाएगा। के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/25। वो तो है ये कि पॉजिटिव ही है, मतलब तो कोई इसकी सेंस नहीं बनी, लेकिन ये सही है। उसके अलावा हमें इंटीजर भी देखना होगा, तो 3 × 24/k शुड बी इंटीजर। तो उसके फैक्टर्स देख ले कौन से 2 होता है फैक्टर, एक 1 तो होगा ही होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट,
7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या? नहीं, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का फैक्टर है, वहाँ पे 3 का फैक्टर, इसको ओपन कर लेते हैं। 9 हो जाएगा और 8 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मेरे को लगता है ये हो जाएंगे, इसके बाद वाले 36 से ऊपर आ जाएंगे। 36 हो रहा है क्या? 3 3 9, हाँ एक 36 भी आ जाएगा। तो बस ये आंसर होने चाहिए। अब इसके अंदर कोई और कंडीशन लग सकती है क्या? परसिस्टेंस चेक करना हो तो अब ये भी देखना होगा कि परसिस्टेंस है कि नहीं, कि मतलब इसमें परसेंटेज का कोई लॉजिक आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ बी ऑप्शन में आना चाहिए परसिस्टेंस का, इसमें नहीं फ़र्क पड़ता। इसमें अगर उसको लगेगा कि इतनी तेज़ घूम रहा है और वो उसके एक बराबर आ रहा है, तो उनको लगेगा कि उल्टा घूम रहा है ये, अगर इस स्पीड में फ्लैश करेंगे हम। थैंक यू।